गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में वर्ब में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। दिस इज़ पेज नंबर 24 पेज पे है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में क्या रिलेशन होता है यहाँ पर ये दिखाया गया आपको। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राम इज़ डूइंग हिज होमवर्क। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। जो काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा है? वो वर्ब है। तो इज़ डूइंग है ना, वो कुछ काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हिज होमवर्क। ठीक है। शी इज़ वॉचिंग, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या है? इज़ वॉचिंग, देख रही है। दे आर डॉक्टर्स, तो दे सब्जेक्ट है और आर क्या है? इसमें वर्ब है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, सब्जेक्ट है बर्ड्स एंड वर्ब है आर फ्लाइंग। इसमें ये दोनों ही वर्ब है, आर भी और फ्लाइंग भी, क्योंकि वो उड़ रही हैं। दे आर ईटिंग मैंगोज, वो मैंगो खा रहे हैं। द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज मैच। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उससे वर्ब जो है वो मैच करती है। इन अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ सिंगुलर देन द वर्ब शुड ऑल्सो बी अ सिंगुलर। देखिए आपने यहाँ पे देखा शी, तो शी के साथ क्या आया है? इज। लेकिन दे के साथ क्या आया है? आर। शी सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। राम सिंगुलर है तो इसके साथ आर आएगा। लेकिन दे प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा? आर। बर्ड्स प्लूरल है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आर। तो सब्जेक्ट कैसा है डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होती है। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे वुमेन इज़ बाइंग क्लोथ्स, वुमेन एक लेडी है, इज़ आएगा इसके साथ। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। जैसे यहाँ पे आ गया वुमेन, इसको बोलेंगे विमेन, तो विमेन मतलब बहुत सारी औरतें, तो क्या आएगा? आर। एक है तो इज, बहुत सारे हैं तो आर। बाइंग क्लोथ्स ये सेम रहेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अब आपको यहाँ पर इसको देखना है। फाइंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द टेबल गिवन। अली इज जॉइनिंग द आर्मी, सब्जेक्ट इज अली, तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा? इज। द विंडो पेन इज, तो सब्जेक्ट इज द विंडो पेन। अब सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। द आर्टिस्ट पेंटेड टुडे, द आर्टिस्ट सिंगुलर है, पेंटेड क्योंकि द आर्टिस्ट पेंटेड टुडे। पेंटेड क्यों आया? सिंगुलर है और ये पास्ट टेंस है इसलिए पेंटेड आएगा, है ना। शी बेक्स, शी सिंगुलर है तो जो ये वर्ब है, वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस या ई एस। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है। यदि यहाँ पे दे होता तो दे बेक आता। क्या होता? देखिए मैं आपको बताती हूँ। यदि यहाँ पे होता दे तो यहाँ पे क्या आता? बेक। एस नहीं आता। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ई एस आता है, प्लूरल के साथ वर्ब में एस और ई एस नहीं आता। ठीक है। आई वेंट, मैं गया, तो इवेंट जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही आएगा। दे वेंट भी आएगा और आई वेंट भी आएगा, शी वेंट भी आएगा और वी वेंट भी आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शी सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा वॉचेज। क्या आएगा? वॉचेज। ई एस लगाएंगे इसमें क्योंकि ये सिंगुलर है। ही प्लेज क्योंकि ये सिंगुलर है। फादर गोज क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है। अभी इसी जगह यदि वी होता, ही की जगह क्या होता? वी, तो वी प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आता? वी प्ले इन द ग्राउंड। क्या आता? वी प्ले इन द ग्राउंड। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ई एस लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा। ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी बेक्स अ पाई, शी बेक्स। ठीक है। हियर द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट। इसमें तो क्या है? अ पाए, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। आफ्टर द वर्ब, इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड सेंटेंस हैज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, दिस इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। Circle the transitive verb and underline the intransitive verb. Write down in the object of the transitive verb. She kicks the football. अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सी वर्ब होगी?
ट्रांजिटिव वर्ब। द लेडी ड्राइव्स वेल, इसमें भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन शी जम्प्स फास्ट, बर्ड्स फ्लाई, शी जम्प्स फास्ट और ये ड्राइव्स वेल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये कौन सा होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट तो ये समझ में आ गया ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको ये सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें दो वर्ब भी दी हुई हैं, हैज़ और इज़। तो इसमें से क्या आएगा? हैज़ होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, तब हम उसके लिए हैज़ यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस रीड करके आप लोग इनको फिल करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी।